नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स, खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में, एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए, एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। आज से धारा 144 के साथ लगा अकोला में कर्फ्यू। सेना के जवान 3 भाइयों का 15 साल बाद हुआ मिलन। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर राज्य परिवहन निगम कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि एसडीएम डॉक्टर नीलेश अपार अकोला द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार आज 17 नवंबर की दोपहर 12 बजे से ही 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक अकोला शहर के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अकोला में धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की जमाबंदी यानी कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, जिसकी सख्त मनाही है। इसी के अलावा विधान परिषद इलेक्शन के आवेदन के लिए इसमें छूट दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अकोला शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें अस्पताल और मेडिकल को अनुमति दी गई है। यह आदेश 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें, न खुद अफवाह फैलाएं। अगर आपके सामने कोई अनुचित प्रकार हो रहा है तो इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को जरूर दें। कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू नये यासाठी अकोला शहरामध्ये आज दुपारी 12 वाजेपासून CRPC 144 अंतर्गत आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत। सदर आदेशानुसार सकाळी 6 वाजेपासून तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत, ज्यामध्ये 4 किंवा 4 पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास प्रतिबंध घातलेला आहे। त्याच पद्धतीने रात्री 7 वाजेपासून तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी म्हणजे कर्फ्यू या ठिकाणी आदेशित करण्यात आलेला आहे। सदर कालावधीमध्ये फक्त दवाखाने आणि मेडिकल हे अत्यावश्यक कामासाठीच सुरू असतील। अकोलावासियांना सुद्धा या ठिकाणी प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे, सदर कालावधीमध्ये अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। व्हॉट्सॲपवर आलेले जे काही फॉरवर्डेड मेसेज असतील, एखादा आलेला मेसेज जर तुम्ही त्या ठिकाणी फॉरवर्ड करत असाल त्याची अगोदर आपण खातरजमा करून घेणं गरजेचं आहे। एखादा चुकीचा मेसेज आपल्या व्हॉट्सॲपवरून जर फॉरवर्ड होत असेल आणि त्यामुळे काही धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतील किंवा लॉ अँड ऑर्डरचा परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्या ठिकाणी मेसेज पाठवणारा व्यक्ती, त्याच पद्धतीने ग्रुप ॲडमिन यांच्यावर IT ॲक्ट, त्याचप्रमाणे इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट यानुसार कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, कोविड लसीकरण जे आपले 30 नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण जिल्हा 100% करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवलेले आहे। सदर कालावधीमध्ये लसीकरण हे पूर्ण क्षमतेने सुरू राहणार आहे, त्यामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा उपयोग करून घ्यावा आणि आपले लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण होईल याची प्रत्येकाने काळजी घ्यायची आहे।
अकोला जिले के हिवरखेड़ को सैनिकों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा सेना, बीएसएफ और अन्य सैन्य संगठनों की ओर आकर्षित होते हैं। हिवरखेड़ के सैकड़ों सैनिक लगातार भारत माता की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ सेवानिवृत्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हिवरखेड़ के सभी दिग्गजों ने अपने कार्यकाल में मातृभूमि की सेवा करते हुए अपनी विशेष छाप छोड़ी है। शालिग्राम निम्बोकार, इनके तीनों बच्चे सेना में सेवारत है और वे अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन तीनों भाइयों की भेंट 15 वर्षों बाद हुई है। जी हाँ, सुरेश शालिग्राम निम्बोकार जो बीएसएफ में है, गोपाल शालिग्राम निम्बोकार एसएसबी इसमें कार्यरत है और अभिमन्यु शालिग्राम निम्बोकार ये भी एसएसबी में शामिल है। परिवार के तीनों भाई पिछले 15 साल से नहीं मिल पाए थे। अब 15 साल बाद पहली बार तीनों भाई मिले हैं। इसी से जवानों की कुर्बानी का पता चलता है, उनके त्याग का पता चलता है। ड्यूटी के लिए रवाना होने की पूर्व संध्या पर उनके पड़ोसी जो कि सीआरपीएफ में हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, संतोष रामदास घुंगड़, ये हिवरखेड़ आए थे। इस बात का पता लगते ही नागनाथ नगर वासियों ने सेवानिवृत्त जवान संतोष घुंगड़ का सत्कार किया। उन्हें शाल और श्रीफल माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने सेना में संतोष घुंगड़ के गौरवशाली कार्यकाल की जानकारी दी। संतोष घुंगड़ के साथ मंच पर सेवानिवृत्त जवान सुधाकर नारायण मुरुकार और गणेश रामकृष्ण झगड़े मौजूद थे। इस समय सुरेश शालिग्राम निम्बोकार बीएसएफ, गोपाल शालिग्राम निम्बोकार एसएसबी, अभिमन्यु शालिग्राम निम्बोकार एसएसबी, रामदास घुंगड़, सौ लीलाबाई रामदास जी घुंगड़, नरेश निम्बोकार, राजेश तलेगुरजी, गजानन ढोले, सुधीर पातुड़, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज बजाज, मंगेश मुरुकार, केशवराव देशमुख सहित कई नागरिक मौजूद थे। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से धीरज बजाज, इनकी खास रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन ठप पड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम के वाहन चालक और वाहक तथा यातायात निरीक्षक लिपिकों की मांग है कि परिवहन का विलीनीकरण किया जाए, जिससे वो शासकीय कर्मचारियों की श्रेणी में आ जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्य शासन के कर्मचारियों के मुकाबले आधा भी नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य शासन की सेवा में जो वाहन चालक या लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवारत हैं, उनके वेतन में और एसटी कर्मचारियों के वेतन में जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा राज्य शासन के कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती है, उसके मुकाबले एसटी के कर्मचारियों को कुछ भी हासिल नहीं होता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई है। साथ ही उनके परिवारों की दिक्कतें बढ़ती गई और वे कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि अब ये आंदोलन नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। सिटी जंक्शन भी लगातार राज्य परिवहन निगम कर्मियों के साथ बना हुआ है और उनके समर्थन में खड़ा है। सिटी जंक्शन ने इन्हें समर्थन देने के लिए आम नागरिकों से आह्वान किया था कि वो एक दिन के लिए उन्हें समर्थन दे रहे हैं, इस तरह का स्टेटस रखें और हजारों की तादाद में लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उन्हें समर्थन दिया है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे, इनकी पुण्यतिथि पर सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बोलो, परिचय देऊन बोला। मी एनजी खंडारे, वाहक अकोला आधार क्रमांक 2। आज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृती दिन आहे। त्यानिमित्ताने आज येथील संपकरी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना स्मृती दिनानिमित्त सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अभिवादन केले। अभिवादन करून त्यांना आशीर्वाद मागितला की आम्हाला हे आमचा जो लढा चालू आहे विलीनीकरणासाठी याचा आम्हाला बळ द्यावं असा त्यांना आशीर्वाद मागितला। तर आमची अशी अपेक्षा आहे की बाळासाहेब नक्कीच आम्हाला आशीर्वाद देतील आणि आमची मागणी पूर्ण होईल। आणि मराठी माणसाकरता त्यांनी जी सेना उभी केली, आज तो पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेत आहे आणि त्यांचे पुत्रसुद्धा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत। तर आम्हाला त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा आहे की बाळासाहेब ठाकरेंनी जे मराठी माणसासाठी जो कळवळा होता, जी त्यांच्या आत्मीयता होती मराठी माणसाबद्दल, तीच उद्धव ठाकरे साहेब यांच्यामध्ये पण आहे। आणि आम्हाला आशा आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आम्हाला आमच्या एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनामध्ये विलीन नक्की करतील, आमच्या मागणीला यश नक्की देतील। धन्यवाद। स्थानीय पुराना शहर के 317 वर्ष प्राचीन श्री विट्ठल मंदिर में कार्तिकी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कोविड निर्बंध कम होने के बाद 2 वर्षों के उपरांत पहली बार आयोजित हो रहे उत्सव में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। इस उत्सव का आयोजन कोरोना के नियमों के पालन के साथ किया गया। इसमें सुबह से श्रद्धालुओं ने एकादशी के पावन पर्व पर सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। एकादशी के पर्व पर प्रातःकाल नित्य काकड़ा आरती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पश्चात मंडल के सर्व सेवा अधिकारी विधायक गोवर्धन शर्मा और उनकी पत्नी सो गंगा देवी शर्मा, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष विलास अनासने और मनीषा अनासने, इन्होंने सपत्नीक श्री विठ्ठल रुक्मणी का विधि विधान के साथ अभिषेक कर पूजा अर्चना की। रात 8:30 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम समापन किया गया। बार्शीटाकली पंचायत समिति के निर्माण विभाग की ओर से गांव में किए गए कामों की ऑन द स्पॉट जांच की जाए, ऐसी मांग करते हुए बार्शीटाकली तहसील अंतर्गत आने वाले काजलेश्वर गांव के नागरिकों की ओर से जिला परिषद कार्यालय परिसर में श्रृंखला पद्धति से आंदोलन आरंभ किया गया है। अनशन पर बैठे भीमसागर एंगले ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बार्शीटाकली पंचायत समिति में कार्यरत निर्माण विभाग अभियंता किशोर ठेंग मनमानी रूप से काम करते हुए तहसील के अनेक निर्माण कार्यों में अपनी रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने होने वाले कामों में ई टेंडर की नोटिस न जारी करते हुए, कामों का विज्ञापन न देते हुए अपने पसंद के ठेकेदारों से काम करवाया। ये कार्य भी अपूर्ण है, किंतु बिल पूरा निकाला गया है। इसलिए उनके द्वारा किए गए कामों की ऑन द स्पॉट जांच होनी चाहिए, जिस कारण सोमवार से जिला परिषद परिसर में बेमियादी आंदोलन आरंभ किया गया है। बोला मी भीमसागर इंगळे, राहणार काजळेश्वर, तालुका बार्शीटाकली, जिल्हा अकोला। आमच्या बार्शीटाकली तालुका पंचायत समितीचे शाखा अभियंता श्री किशोर ठेंग यांच्याकडे दलित वस्ती आणि तारणा वस्तीचे कामं केले जातात। ते त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला कामे देऊन व अर्धवट कामे करून पूर्णपणे बिलं काढून देतात। त्यामुळे आज रोजी त्यांनी केलेल्या कामामध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून याची कुठल्याही प्रकारची चौकशी केली जात नाही। तरी याची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी। तसेच 21 मध्ये जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या पुरामध्ये शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे नुकसान झालेले आहे। त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचलेल्या आहेत, बुजलेल्या आहेत। त्याची काहीतरी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडे अर्ज केलेले आहेत व श्री ठेंग यांच्या मार्फत पंचनामे करून ते सर्व माननीय तहसीलदार साहेब यांच्याकडे हिंदू समाज के लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले तथा भारतीय संविधान का पालन करने वाले हैं। फिर भी कांग्रेस नेता तथा पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद आलम खान ने सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। जानबूझकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर जातीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध दर्ज करे, ये मांग श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति तथा जानकी वल्लभो मातृशक्ति समिति की ओर से विधायक गोवर्धन शर्मा के नेतृत्व में गिरिराज तिवारी, गिरीश जोशी, अनिल मानधने ने शिकायत दर्ज की है। अधिवक्ता सुभाष सिंह ठाकुर, अधिवक्ता देवाशीष काकड़ की समिति की ओर से थानेदार कड़ू की ओर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस अवसर पर नितिन जोशी, अनिल मानधने, गिरिराज तिवारी, अधिवक्ता देवाशीष काकड़, दुर्गा जोशी, सोनल अग्रवाल, महेंद्र काइंदे, रश्मि काइंदे, पुष्पा वानखड़े, चित्रा बापट, संतोष शर्मा, मनीषा बुसारी, मोहन गुप्ता आदि उपस्थित थे। आमदार गोवर्धनजी शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात आज सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन अकोला इथे श्री रामनवमी शोभायात्रा समिती, श्री जानकी वल्लभो मातृशक्ती जागरण समितीच्या वतीने एकादशीच्या पर्वावर हिंदू समाजाचा जो अपमान करण्याचा प्रकार काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद केला, त्यांच्या निषेधार्थ आम्ही तक्रार पोलिसाला दाखल केली आहे। त्याच्यावर FIR दाखल करण्यात यावी अशी मागणी आमचे विधितज्ञ ॲडव्होकेट सुभाष सिंगजी ठाकूर, ॲडव्होकेट देवाशीष काकड यांच्या नेतृत्वात श्री रामनवमी शोभायात्रा समितीने तक्रार दाखल केली आहे। जर हा प्रकार हिंदू समाजाचा अपमान करण्याचा प्रकार होत असेल या देशात, तर बहुसंख्यांचा भावना दुखवण्याचा प्रकार जर सातत्याने होत असेल तर त्याचा आम्ही उत्तर ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यासाठी हा तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।
पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सहप्रायोजक है हुसैन मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड। सहप्रायोजक है अंजलि कैटर्स। खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में। एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स। खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग। अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए। एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। आज से धारा 144 के साथ लगा अकोला में कर्फ्यू। सेना के जवान 3 भाइयों का 15 साल बाद हुआ मिलन। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर राज्य परिवहन निगम कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।